त्रिमूर्ति पावन शिव जयंती के समय आप सभी यहाँ पधारे हैं। बाप दादा के मिलन का ये टर्न महाशिवरात्रि का टर्न है। चारों ओर बहुत ही खुशी से, उमंग से, निश्चय और नशे से शिव जयंती मनाने की तैयारियां हो रही है। न सिर्फ यहाँ लेकिन सभी सेंटरों पर भी बाबा का परिचय देना, यही हम सबकी मुख्य सेवा है। इसलिए हर एक भाई बहनों को ये उमंग उत्साह रहता है कि बाबा की जन्म जयंती पर कोई ना कोई प्रोग्राम करके बाबा का संदेश सबको ज़रूर देना है। इस बार आप सभी बाबा के घर में शिव जयंती मना रहे हैं, तो आप सभी को भी बहुत बहुत जन्म जयंती की मुबारक। बाबा तो हमेशा बताते रहे हैं, पुराने भाई बहनों को पता है बाबा क्या कहते हैं कि बाप और बच्चों का दोनों का जन्मदिन है। शिव बाबा का सृष्टि पर अवतरित होना, जिस क्षण बाबा अवतरित होते हैं उसी क्षण दादा लेखराज ब्रह्मा बन जाते हैं। इसलिए शिव जयंती सो ब्रह्मा जयंती हम कहते हैं। शिव बाबा का प्रवेश होना और अलौकिक जन्म ब्रह्मा का होना, और प्रवेश होते ही बाबा स्वयं अपना सत्य परिचय देते हैं। कौन से महावाक्य उच्चारण किए थे, याद है ना सबको? कौन से? निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। स्वयं शिव बाबा ने सर्वप्रथम ब्रह्मा को अपना परिचय दिया। निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इसलिए बाबा कहते हैं शिव जयंती सो गीता जयंती, क्योंकि बाबा का आना और आते ही गीता ज्ञान उच्चारण करना। भगवान उवाच, उस क्षण भगवान उवाच, भगवान बोले ब्रह्मा मुख से, और उसी क्षण शिव बाबा का अवतरण, ब्रह्मा का लौकिक जन्म, गीता ज्ञान देना, और उस अलौकिक दृश्य को किसने देखा? किसने देखा? हाँ,
ब्रिजेंद्रा दादी जी ने, पता है ना? ब्रिजेंद्रा दादी जी साक्षी थी, उन्होंने ये दृश्य देखा। तो शिव जयंती, सो ब्रह्मा जयंती, सो गीता जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हम बच्चों की भी जयंती। देखो, एक ही क्षण पर कितनी महान क्षण। उस क्षण देखो क्या क्या हुआ। और शिव बाबा का सृष्टि पर आना ही हुआ। सतयुग जयंती, उस क्षण से सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं, और ब्रह्मा का श्री कृष्ण बनने का पुरुषार्थ भी प्रारंभ हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं, सब सतयुग जयंती, कृष्ण जयंती। तो ड्रामा में 5000 वर्ष का ड्रामा, उसमें कितने सेकेंड्स, इन सभी क्षणों में सबसे महान क्षण कौन सी है? शिव बाबा का इस सृष्टि पर अवतरित होना। तो ये ऐसी अभूतपूर्व संसार की सर्वश्रेष्ठ घटना का यादगार पर्व, हम सभी का ये परम सौभाग्य कि हम बाप दादा के साथ, बाप दादा के रचे हुए यज्ञ में अर्थ सहित, ज्ञान सहित हम मना रहे हैं। खुशी है अपने भाग्य पर। भल सभी हिंदू भाई बहनें, सभी भक्त आत्माएं महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, पर हम सन्मुख मिलन, प्रैक्टिकल मिलन, अर्थ सहित इस पर्व को मनाते हैं। और हम जानते हैं कि भगवान आए हैं और अब तो समय हो चुका है अपना कार्य संपन्न करके बाबा हम सबको साथ लेकर वापस जाने का समय हो गया और दुनिया को पता ही नहीं है। भल हम बच्चों ने परिचय दिया है, पर नींद खुली नहीं है, है ना? उन आत्माओं का तीसरा नेत्र खुला नहीं। भगवान आए भी और जाने भी लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं, समेटने लगे हैं। बाबा कहते हैं ना, अंत में जब पता चलेगा तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भगवान तेरी लीला अपरंपार, आप आए और हमें पता ही नहीं चला।
पता दिया तो भी उनको पता नहीं चला। और हम बच्चों ने अलौकिक जन्म लिया तो हम तो शिव बाबा के वारिस बन गए। बच्चा बनना माना वारिस बनना, वर्षे के अधिकारी बनना। और वर्षा भी कौन सा वर्षा? सतयुगी नई दुनिया का वर्षा। मुरली में दिखाई देता है कि ब्रह्मा बाबा को वर्षे की प्राप्ति का भी कितना नशा रहता था। बाबा मिले, सत्य ज्ञान मिला, हमें इस बात का नशा रहता है। ये मैंने देखा हर एक ब्राह्मण बच्चों को ये नशा है कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ईश्वरीय संतान है। हमें स्वयं भगवान रोज पढ़ाते हैं। ये निश्चय और नशा हम सबको है। पर अगर बाबा के पढ़ाने के साथ साथ हम पढ़ते जाते हैं, अगर हम बाबा के हर कदम को फॉलो करते जाते हैं तो जरूर ब्रह्मा बाप की तरह हमें ये भी नशा रहेगा कि अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। अब हम पहुंचे कि पहुंचे। बाबा कहते हैं ना, अब तुम्हारा मन नई दुनिया पर फोकस हो जाना चाहिए। भल दुनिया का नजारा हलचल का है, महाविनाश का है, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हर देश अंदर अंदर सुलग रहा है। हर देश को आप देखिए, पश्चिम के देशों में जहाँ इतनी संपन्नता है वहाँ भी ये दंगे फसाद, स्ट्राइक बंद, अपोजिशन, ये सब शुरू हो चुका है। प्राकृतिक आपदाओं से भी हर देश पीड़ित है। अपने आंतरिक मतभेद, तेरे मेरे के फेरे में हर देश अंदर अंदर सुलग रहा है और हर देश दूसरे देश से लड़ रहा है। साक्षी बनकर विश्व के नजारे को आप देखिए। पूरे विश्व में लड़ाई झगड़ा, जो बाबा कहते हैं ना कि सारा विश्व ऑर्फन है, अनाथ है, निधन के बन गए हैं। कोई मालिक, कोई धनी धोरी, कोई जिम्मेवार नहीं रहा है
तो लड़ रहे हैं। ये दुनिया को चलाने का तरीका नहीं है। लड़ाई झगड़े से दुनिया नहीं चल सकती। दुनिया चलाने के सिद्धांत होते हैं, मूल्य होते हैं, और वो आज है ही नहीं। तो जब ये नज़ारे बढ़ रहे हैं, बाबा कहते हैं ना कि विनाश के नगाड़े और सतयुग के नज़ारे। तो जब चारों ओर हलचल की आवाज है तो हमें और नई दुनिया की तरफ एकाग्र होना है। हमें अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र होना है, क्योंकि विनाश की हलचल भी बाबा कहते हैं ना एकाग्र नहीं होने देगी। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। अंत को बुद्धि में रख अभी पुरुषार्थ करना। जब चारों ओर हलचल हो तो बुद्धि को एकाग्र करना मेहनत की बात है। पुराने भाई बहनें बैठे हैं, उनको पता है कि पहले बाबा के घर आते थे थोड़े भाई बहनें, बाबा मम्मा, फिर दादियाँ, बस बुद्धि उसमें ही, दादियों में ही रहती थी। मधुबन के बाहर जाते ही नहीं थे। जो कुछ करना दादियों के संग करना, पढ़ना, ब्रह्मा भोजन, सेवा, सैर, सब कुछ दादियों के संग। और आज बेहद का घर, बेहद का परिवार और एक साथ बेहद का कारोबार चल रहा है। एक ही प्रोग्राम नहीं चल रहा है, एक साथ अनेक चल रहा है। उसमें अपने प्रोग्राम में बुद्धि को एकाग्र रखना बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो मधुबन आते हैं, घर से निकलते हैं, या जब से अपना फॉर्म भरते हैं, नाम लिखाते हैं, तब से लक्ष्य पक्का हो जाना चाहिए कि इस बार मधुबन जाकर क्या करना है। तो अनेक प्रोग्राम चलेंगे पर आप भटक नहीं जाएंगे। आप अपने प्रोग्राम में एकाग्र रहेंगे। मैं किस लिए मधुबन आई? ईश्वरीय परिवार के मिलन का आनंद। अब इतना बड़ा बेहद का परिवार मधुबन में आने के बाद भी कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? डायमंड हॉल में मिलेगा। हाँ? डायमंड हॉल में हम देखते हैं कितने सब बाबा के बच्चे। बाकी तो अपने अपने कमरों में आप जाते हैं, अपने अपने नंबरवार भोजन पर जाते हैं। डायमंड हॉल में ये ईश्वरीय परिवार का मिलन है। यहाँ हम सब साथ बैठकर पढ़ते हैं,
बाबा को याद करते हैं तो परिवार के मिलन का आनंद। देख देख मन में खुश होवत, यही मिलन है। और तो कैसे मिलेंगे सबसे? यही मिलन है कि सबको देख देख मन खुश होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे बाबा के बहुत बच्चे हैं जो सब पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। अपने अपने सेंटर के कुएं में तो लगेगा कि हम ही सेवा करते हैं, हम ही पुरुषार्थ करते हैं। पर यहाँ सागर में आकर, मधुबन सागर में देखते हैं तो क्या महसूस होता है कि हम सिर्फ अकेले नहीं कर रहे हैं, बहुत सब कर रहे हैं। बस ये देखना ही एम्पावर होना। अभी तक हमें दादियाँ मिलती है या मुरली सुनाती है या सौगात में आती है या शाम को मिलन में 400 में से 4 दादियाँ बाकी है। देखो, यज्ञ स्थापना के निमित्त 400 आदि रत्नों में से अभी गिने चुने हमारे सामने, पर हैं अभी तक हमें हमारे सामने दादियाँ आती है, मिलती है, प्यार करती है, बाबा की याद दिलाती है, उमंग उत्साह भरती है। ये मधुबन में ही मिल सकता है ना। इस पावन भूमि जैसा वायुमंडल हमें कहीं नहीं मिलेगा। आप हजारों रुपया खर्च करके 5 स्टार 7 स्टार होटल में चले जाओ, पर इतना पवित्र, सात्विक, शांति और योग का वातावरण कहीं नहीं मिलता। बाबा के घर में मिलता है, ये आनंद है। बल दाल चावल रोटी सब्जी, सादा भोजन, पर सात्विक, शुद्ध, शाकाहारी, शिव भोलेनाथ के भंडारे का ब्रह्मा भोजन। हो सकता है हमें स्वाद न आवे उसमें, पर आत्मा को शुद्ध करने वाला भोजन कहीं और नहीं मिल सकता है। भगवान खिलाएं, हमें यज्ञ की, ईश्वरीय परिवार की इन विशेषताओं का लाभ लेना है। हजारों हम इकट्ठे होते। अभी एक कार्यक्रम में हम गए थे तो वहाँ यही बात हुई मेहमानों के साथ कि यहाँ 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, पर ऐसा संगठन कहीं नहीं मिलेगा जो सभी सुबह में स्नान करके एक साथ तैयार होते हो। वो तो सारे दिन एक के बाद एक नहाते रहते क्योंकि उनको तो कोई नियम नहीं है। यहाँ 25,000 हो पर सारे ही सुबह में नहा धो के तैयार। ऐसा स्वच्छता वाला संगठन, कोई व्यसन नहीं, पवित्र
पवित्र आत्माएं, ज्ञानी तू आत्माएं। भल वहां एक सत्संग में, एक कथा में, एक कुंभ मेले में हजारों लाखों इकट्ठे होते होंगे, पर ये धारणाएं नहीं होगी। कोई किसको याद करता होगा, कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई शक्ति को, कोई किसको। और यहां सबकी बुद्धि में केवल एक, शिव बाबा। बल कितनी भी किसी की कोई महिमा करके जावे, पर हमारी बुद्धि में कौन आता है? बाबा। सबका योग शिव बाबा के साथ। ये मदद करता है एकाग्र होने में। इसलिए अब हमें, क्योंकि संगम का समय, कलयुग से निकल संगम युग में हम आ गए, उसके भी बरसों बीत गए। कोई 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50, 60 सालों बीत गए। अब हमारी यात्रा प्रतिदिन संगम युग से सतयुग की यात्रा है। कलयुग से हम निकल चुके हैं, इसलिए हम अपने जीवन में अटेंशन रखते हैं कि अब मेरे जीवन में कोई कलयुगी लक्षण नहीं होना चाहिए। रोज देखो, कलयुग समाप्त करना है, इसलिए मेरे द्वारा कलयुग को पोषण नहीं मिलना चाहिए। ऐसी सूक्ष्म में कोई वृत्ति, प्रवृत्ति न रहे जो मेरे कारण सतयुग, कलयुग टिका रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब प्रैक्टिकल निकल चुके हैं और संगम में आ गए हैं, तो वो कलयुगी लक्षण मेरे में ना हो। और अब तो हमारी यात्रा संगम से सतयुग की है। अब हमारी यात्रा यहां से यहां, यहां से यहां ऐसे नहीं है, ये पूरी हो गई। अब हमारी यात्रा संगम युग से सतयुग की ओर है। अब सतयुग की विशेषताओं का श्रृंगार पवित्र बन चुके हैं। अब दिव्यता का श्रृंगार, नहा धोकर शरीर को साफ करना इतना ही पर्याप्त नहीं है। स्वच्छ होकर ड्रेसअप होना है, अपने आप को तैयार करना है, ड्रेसअप होना है, मेकअप करना है। तो अब हमें कौन सा मेकअप करना है? दिव्यता का श्रृंगार करना है। हम देवता बन रहे हैं, तो बाबा कहते हैं देवताओं में सल उठना, बैठना, चलना, देखना, बोलना, खाना, पीना, पहनना, देवताई मैनर्स।
अब नशा सिर्फ इस बात का नहीं कि हम ज्ञानी हैं, हम पवित्र हैं। अब आगे हम योगी हैं, दिव्य हैं। रूहानियत से दिव्यता, रूहानियत मीन्स अलौकिकता। अलौकिकता ही परफेक्ट बनती है तो दिव्यता कही जाती है। सतयुग, नई दुनिया, कौन सा युग में हम जा रहे हैं? प्रसंग अनुसार व्यक्ति ड्रेसअप होता है ना। शादी में जाएंगे तो उस अनुसार ड्रेसअप होंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन में जाएंगे तो उस अनुसार ड्रेसअप होंगे, कोई अभिनंदन समारोह में जाएंगे तो उस अनुसार। प्रसंग अनुसार ड्रेसअप होते हैं। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? नवयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भारत से विदेश जाता है तो उसकी अपनी तैयारियां हैं। अमेरिका जाएगा, दुबई जाएगा, यूरोप जाएगा, जिस देश में जाएगा उस अनुसार तैयारी करके जाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? हम ब्राह्मण आत्माएं अब कहाँ जा रहे हैं? उस नई दुनिया के लक्षण अपने आप में धारण करने। लास्ट मोमेंट तैयार नहीं हो पाते, अनुभव है ना सबको। जब देरी हो जाती है तो कितनी घबराहट होती है, अनुभव तो है ना। हाँ, कहीं भी पहुंचने में देरी हो जाती है तो कितना जल्दबाजी, टेंशन, घबराहट। सहज बातें भी ठीक नहीं होती और ही दो चार गड़बड़ हो जाती। हाँ, उल्टा सीधा जुराब पहन लेंगे। होता है ना, घबराहट में और चार भूलें ज्यादा हो जाती। इसलिए बाबा कहते हैं पहले से तैयार हो जाओ, लास्ट में तैयार नहीं हो सकेंगे। और हमारा रोल, हम ब्राह्मणों का रोल, हम बीके भाई बहनों का रोल तो सिर्फ खुद तैयार होने का थोड़ी है, हमें तो अनेकों को तैयार करना है। आज बाबा ने कहा ना, अनेकों को आप समान बनाना है। हमें तो उन आत्माओं को और ही मदद करनी है। तो जो खुद पहले से तैयार होगा वही तो दूसरे को मदद करेगा ना। कोई प्रोग्राम में, चलो कोई झांकी में बैठते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं, पता है ना लास्ट में जल्दबाजी, वो कहेंगे मेरे को मदद करो, वो कहे मेरे को मदद करो, मेरे को ये पहना दो, मेरे को ये लगा दो। कितना घमसान हो जाता है।
जो पहले से आके तैयार हो जाते हैं तो और ही दूसरों को भी तैयार करने में मदद करते हैं। तो हम वो आत्माएं हैं जिनको बाबा पहले से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें औरों को भी मदद करनी है, औरों को तैयार करना है। इसलिए जब हम सतयुग में देवता है तो दिव्यता का अभ्यास अभी से, दिव्यता में सत्यता प्लस पवित्रता प्लस दैवी गुण मिलाकर दिव्यता का रिजल्ट आता है। वो दिव्य दिखते हैं। वहां हम नेचुरल आत्माभिमानी हैं। अभी अभ्यास करते हैं। अभी हम 100% नेचुरल आत्माभिमानी नहीं है। 50%, 40%, 30%, 70%, हर एक अपने आप को देख सकते हैं कि नेचुरल आत्माभिमानी कितने हैं। योग के समय भी कितने आत्माभिमानी। अपने आप में देखते हैं तो पता चलता है ना, कई बार चलो बॉडी कॉन्शियस नहीं पर कर्म कॉन्शियस या कॉमन स्टेज, जिसको कहते हैं ना इमर्ज रूप में सोल कॉन्शियसनेस नहीं होता है। न स्मृति का स्टेज न विस्मृति का स्टेज। हम ऐसे कई घड़ियां ऐसी होती हैं। तो खुद पर अटेंशन होगा तो ये नोटिस में आएगा, ध्यान पर आएगा कि कॉन्शियसनेस क्या है। नेचुरल आत्माभिमानी। बहुत अच्छी एक पॉइंट अभी देश और विदेश की सीनियर बहनों की मीटिंग थी, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि अक्सर जब कोई पूछते हैं कि भाई कैसे हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, ओके हैं। हमें सिर्फ ओके रहना है या याद में रहना है। हर कोई ठीक है ना। दुनिया में भी लोग कहेंगे ओके, पर ओके भी रहते याद में रहना। हम ओके तो रहेंगे ना, भगवान मिला, सत्य ज्ञान मिला, पवित्र जीवन मिला, सभी चिंताओं फिकरों से झंझटों से भगवान ने मुक्त कर दिया, तो हम ओके तो रहेंगे ही ना। पर याद में है ये अटेंशन, याद में स्मृति स्वरूप मुझे रहना। बार बार बुद्धि बाबा की तरफ।
बाबा कहते हैं ना, बस लगन लग जाए, जैसे हम यहाँ अब है नहीं, अब हमारे लिए ये दुनिया नहीं है, अब हम उठ चुके हैं, जा रहे हैं। तो देखो बाबा कहते हैं ना, एक नेचुरल आत्माभिमानी होने के कारण सतयुग में माया जीत है, संपूर्ण निर्विकारी है, अपवित्रता की अविद्या है, क्योंकि नेचुरल आत्माभिमानी है। तो कोई दैहिक, भौतिक, सांसारिक, इंद्रिय आकर्षण नहीं, ये आत्माभिमानी स्थिति का रिजल्ट है। वो हमें यहां अनुभव करना है। बाबा कहते हैं ना, वहां जाकर देवता नहीं बनना, देवता यहां बनना है। वहां तो हम देवताई चोला धारण करेंगे, देवताई दुनिया पाएंगे, देवताई परिवार, राजाई जीवन शुरू हो जाएगा। पर देवताई स्थिति तो यहां मुझे बनानी। इस पुराने शरीर में रहते हुए मुझ आत्मा को नया बन जाना है। मुझ आत्मा को नया बनना है। एक ने पूछा प्रश्न कि देवता बनने में आपको कितना टाइम लगेगा? हाँ, लोग तो कहते हैं ना, भी जन्मों का तप हो तो कुछ योगी बन सकते हैं, ऐसे वो कहते। देवता बनने की तो बात ही नहीं सोच सकते। वो तो और ही समझेंगे कि छोटे मुंह बड़ी बात ये लोग कर रहे हैं, हम थोड़ी देवता बन सकते। वो तो ऐसे समझते। तो बोला, देवता बनने के लिए आपको कितना जन्म लेना पड़ेगा? हमने कहा कि इसी जन्म में, इसी शरीर में हम आत्मा देवता बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपने आप में स्वर्ग के नजारे देखो। हमारा कार्य ही सारा आंतरिक है, सूक्ष्म है। बाहर जो दिखाई देगा वो तो विनाश वालों का कारोबार दिखाई देगा। हमारा तो शुरू से अंदर का कारोबार है। आध्यात्मिकता मीन्स आंतरिक। हमें स्वयं में सतयुगी लक्षण अनुभव करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जो उसमें मस्त रहेगा उससे और बातें नहीं दिखाई देगी। आज भक्ति में लोग कुंभ मेलों में जाते हैं, क्या क्या धक्के खाते हैं, क्या मेहनत है, पर समझते हैं ना कि भाई संगम में स्नान करेंगे तो पावन बनेंगे। और इस भावना से इतना सहन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तकलीफ लेते हैं, सिर्फ एक भावना और मान्यता के कारण। यहां तो सत्य है, ये तो सत्य है।
आज बाबा ने कहा नहीं, ये किसका मिलन है? ये बाप और बच्चों का यहाँ मिलन होता है। ये ज्ञान कुंभ मेला है। ये सच में पावन बनने का, ज्ञान स्नान का समय है। अगर लक्ष्य ये रहेगा तो थोड़ी सुविधाएं न भी मिली, थोड़ा लाइन में 10 मिनट रहना पड़ा, टाइम लगा कोई बात में, तो हमें मुश्किल नहीं लगेगा, हम याद में खड़े रहेंगे। इवन बिना ज्ञान, आप में से कई विदेशों की यात्रा करते हैं, वहाँ भी आप देखते होंगे कि जिन्हों में ज्ञान नहीं है पर उन लोगों में डिसिप्लिन है, तो कोई देखने के स्थान देखने जाते हैं तो घंटों, आधा घंटा, पौना घंटा शांति से लाइन में खड़े रहते, एक स्थान देखने के लिए, एक स्थान देखने की टिकट लेने के लिए। और हम तो सच में सतयुग में जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ना कि इतनी बड़ी दुनिया में केवल अभी 7 वंडर है, और उन वंडर को सिर्फ देखना है, उसमें रहने का नहीं होता है। और तुम जा रहे हो उस दुनिया में जहां पूरा वर्ल्ड ही वंडरफुल है, और उसको सिर्फ तुम देखने नहीं जा रहे हो, वहां तुम रहेंगे। आधा कल्प आप वहां रहेंगे। अब ये सिर्फ बात नहीं है, सिर्फ प्रलोभन नहीं है, ये सिर्फ लालच की बात नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है। हम स्वयं देवता बन रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं। तो अगर उस योग्यता हासिल करने में थोड़ा बहुत कुछ तकलीफ हो, एडजस्ट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तो क्या बड़ी बात है, हाँ? पर इस संगठन के बल से, इस भूमि की ताकत से, इस वायुमंडल के प्रभाव से हम अपने आप को बना सकते हैं। क्योंकि मैं अपने आप को जो बनाना चाहती हूं, बाबा कहते हैं ना 100% सतो प्रधान, सतयुग माना 100% प्योर। मैं अपने आप को वो बनाना चाहती हूं, तो वो बनने का माहौल, वो बनने की कंपनी, वो बनने का बल मुझे यहाँ ही मिल सकता है। तो आपके मुख से कभी ऐसा नहीं निकलेगा कि हम नहीं जाएंगे। और हर एक अनुभव भी करते होंगे कि यहाँ जो पुरुषार्थ चलता है, क्योंकि यज्ञ बाबा, यज्ञ निवासी भाई बहनें, दादियाँ हमें वो सुविधा देती हैं कि हम सभी बातों से निश्चिंत होकर यहाँ पढ़ें, योग करें, अभ्यास करें। ये सुविधा हमें यहाँ मिलती है। मधुबन माना जहाँ संपूर्ण बनने की सर्व सुविधाएं मिलती है।
इसलिए हम सब आते हैं यहाँ। तो दिन रात बाबा कहते हैं ना, ये चितवन हो कि मुझे सतो प्रधान बनना है। मेरे में जरा भी राजसिकता, रजो प्रधानता, तामसिकता, तमो प्रधानता ना हो। शुद्ध सोना सतो प्रधान बनना। सतो प्रधान माना सत्य प्रधान, सत्व प्रधान, सत्य प्रधान। हमारी रग रग में सत्य और सत्व, आत्मा का सत्व क्या है? गन्ने का सत्व क्या है? रस। पुष्प का सत्व क्या है? रस सुगंध। आत्मा का सत्व 7 गुण। मेरे में 7 गुणों की प्रधानता। जैसे मुरली में दिखता है ब्रह्मा बाबा का दिन रात ये चिंतन, कैसे सतो प्रधान बने, कैसे किसका कल्याण करे। हमें भी दिन रात मुझे सतो प्रधान बनना है। मुझे सत्व में, सत्य में, सार में स्थित रहना है। नेचुरल इच्छा मात्रम अविद्या, ये नवयुग की विशेषता। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसा नहीं जो मैं चाहता हूं वो प्राप्त हो जाए तो मैं इच्छा मात्रम अविद्या बन जाऊंगा। हाँ? नहीं, फिर और इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए एक सत्य हमें समझ लेना है कि कभी भी हम भौतिक चीज से, साधन से, सुविधा से, कोई बाह्य चीज से हम इच्छा मात्रम अविद्या नहीं बन सकते हैं। वो हमारी मनोस्थिति हमें बनानी होगी। और बाबा कहते हैं ना, बाबा मिला माना, माना सब कुछ मिल गया। ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार होते ही कौन सा गीत गाया? पाना था सो पा लिया। क्या मिला था ब्रह्मा बाबा को? कोई धन, साधन, सुविधा, गाड़ी, बंगला नहीं, सत्य मिला, साक्षात भगवान मिला। अभी तो कुछ ज्ञान भी नहीं था, पर साक्षात्कार मात्र से ये अनुभूति और प्रैक्टिकल, पाना था सो पा लिया, जो था वो भी स्वाहा कर दिया। जो था खुद के पास वो भी सेवा में लगा दिया। कुछ भी नहीं रहा, उस स्थिति में कहा पाना था सो पा लिया। ये अभी हमें स्थिति बनानी।
बस बाबा मिला, जादू मंत्र मिला। बाबा शब्द ही जादू है। तो इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति बनेगी। हर हाल में खुश, संतुष्ट। कोई हमें संतुष्ट करेगा नहीं, हमें स्वयं संतुष्ट होना है। हमें खुद ज्ञान से समझ कर जो मेरे कर्म अनुसार मेरी वास्तविकता है, मुझे उसमें संतुष्ट, खुश रहना है। जो मुझे चाहिए वो देने वाला बाबा मुझे मिल गया है, वो देगा। जो आवश्यकता होंगी मिलेगी। मुझे श्रीमत पर चलना है और श्रीमत में दृढ़ रहना है। मिले या न मिले, मुझे श्रीमत पर दृढ़ रहना है। वो क्षण जरूर आएगा, मिल जाएगा। तो ये सतयुग की विशेषता है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। सब कुछ है पर कोई इच्छा ही नहीं। इसलिए इन योग्यताओं का अब अपने में आह्वान करना है, आचरण करना है। एक मत हम कहते हैं, वो दुनिया जहां एक मत है। पूरी लिस्ट याद है ना सबको? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। वो रिजल्ट अभी लाना है, इस ईश्वरीय परिवार में लाना है। एक मत, श्रीमत से एक मत। मेरी तेरी एक मत नहीं, इसकी उसकी एक मत नहीं, पर हम सबकी एक मत श्रीमत से। श्रीमत मुझे स्वीकार है, बस। श्रीमत के अनुकूल जो बात है वो मुझे स्वीकार है। इसकी उसकी मत से नहीं, श्रीमत, एक मत। क्योंकि श्रीमत आप भी मानेंगे, ये भी मानेंगे, ये भी मानेंगे, ये भी मानेंगे, मैं भी मानूंगी, सब मानेंगे। श्रीमत तो मानना ही है। तो एक मत, संगठन, एकता, तो शक्ति, तो विजय, सफलता। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और अब तक बहुत बड़े हमारे ऊपर थे, उनकी छत्र छाया में हम सब मिलके चले। अब हर कोई बड़ा बन रहा है ना, क्योंकि कोई 40 साल, 50 साल, 30 साल, अब बचपन, युवा से आगे हम सब बढ़ चुके हैं आध्यात्मिक जीवन की आयु में। अब सावधान रहना है कि अब भी एक मत।
अंत तक एक मत। तो बाबा कहते हैं तुम सब मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो जिस नई दुनिया में हम जा रहे हैं, जिसका वर्णन हम सबके आगे करते हैं, वो विशेषताएं संगम के अब अंतिम चरण के हमारे जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई दे। तो बहुत जल्दी बाबा भी प्रत्यक्ष, हम कल पहले वाले देवताएं भी प्रत्यक्ष होंगे और हमारी नई दुनिया भी जल्दी साकार में आ जाएगी। यही बाबा हम बच्चों से रिजल्ट चाहते हैं। और महाशिवरात्रि की बाबा के जन्मदिन पर बाबा को कौन सी गिफ्ट देंगे? यही गिफ्ट हम देंगे। नई दुनिया की नवीनताओं से अब ब्राह्मण जीवन को हम प्रैक्टिकल सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे। ओम शांति। अब स्वयं के प्रति केंद्रित हो जाइए। जो आपस में बातचीत हुई, नई दुनिया की कौन सी विशेषता का स्वयं में आह्वान करेंगे? नवयुग की कौन सी नवीनता पसंद है? नवयुग में कौन से पद को पाना चाहते हैं? जो बातचीत हुई आपस में, उस पर गौर करिए। हम सचमुच स्वर्ग के लायक बन रहे हैं। हम मिलकर इस दुनिया को स्वर्ग बना रहे हैं। सतयुग के योग्य बनने और बनाने का साधन है ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल। इस ज्ञान बल, योग बल, पवित्र
पवित्रता के बल को ही साइलेंस बल कहते हैं। मन वचन कर्म की सत्यता पवित्रता और दिव्यता को ही योग बल, रूहानी बल, साइलेंस बल कहते हैं। मुझे जीवन में जो कुछ बनना बनाना है, जो कुछ करना कराना है, जो कुछ मानना मनवाना है, चलना चलाना है, वो ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता के बल से ही करना है। हमें निश्चय और दृढ़ता है। योग बल से ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाहुबल से हम दूसरों को हरा सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। सबके दिलों के मालिक योग बल से बन सकते हैं। मैं योगी हूँ। राजयोगी हूँ। तपस्वी हूँ।
बेहद का वैरागी हूँ। त्यागी हूँ। मैं डायरेक्ट परमात्मा योगी हूँ। रग रग में बाबा याद है। हर अंग में तप का तेज है। आत्मा और मेरा बाबा।
सदा वतनवासी। मेरा पूरा चैतन्य अस्तित्व वतन में है, बाबा के सामने।